द नॉर्मन इन्वेजन, पहली बात, नॉर्मन्स ने हमला कर दिया, जहां ये सबसे पहले रहने वाले ब्रिटेन के ब्रिटॉन्स थे। ब्रिटॉन्स के बाद कल हमने बात कर ली एंग्लो सैक्सन क्यों आए, किसने तंग किया, वजह क्या थी इनकी यहाँ सेटल होने की। द इन्वेजन लिंग्विस्टिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑन इंग्लैंड। इंग्लैंड पर जो लिंग्विस्टिक एंड सोशल इम्पैक्ट है, देखिए एंग्लो सैक्सन का कोई नहीं है, लिटरली थे ही नहीं, लड़ाका थे, लड़ते रहते थे हर वक्त, उनका क्या असर आता है। तो नेक्स्ट देखिए द इन्वेजन लिंग्विस्टिक एंड सोशल इम्पैक्ट, इन्हीं का तो लिटरेचर है सारा जो आप और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर, वो नॉर्मन जी की तो देन है, वो फ्रेंची की तो देन है सारी, फ्रांसीसी ही तो नॉर्मंडी से ही तो आए थे ये नॉर्मन्स जो थे। उसके बाद देखिए दी इमरजेंस ऑफ रोमांस एज अ जॉनर, ठीक है जी, इमरजेंस ऑफ रोमांस एज अ जॉनर। सबसे पहले जो इमरजेंस हो रही है वो रोमांस की हो रही है। ये रोमानिया से आए फ्रांस के इलाके, तो रोमांस शुरू किया, कहानियां बड़ी खूबसूरत कहते थे। इमेजिनेटिव रोमांस मतलब वो कहानियां अगर हम पढ़ें आज तो वो सारी एडवेंचरस और बड़ी ही मतलब इमेजिनेटिव है। जो रोमांस का सही मतलब है ना, वो है ही इमेजिनेटिव, इमेजिनेशन पर है। मतलब रियलिटी तो उतनी प्यारी हो ही नहीं सकती ना, कितनी एक प्यारी हो सकती है रियलिटी, और कितनी भी प्यारी हो खत्म होने वाली होती है, यही कीट्स रोता था। तो इस वजह से रियलिटी तो क्योंकि ट्रांजिएंट है, भाग रही है, टेम्परेरी है, उतनी ब्यूटीफुल होनी चाहिए। ये रोमांस में होता था कि ये इमेजिनेटिव थी, ये परमानेंट थी। ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट्स ऑल ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो। इसीलिए तो रहता था कीट्स जो था वो पुराने लिटरेचर में। द रिवाइवल ऑफ लेजेंड ऑफ किंग आर्थर, ये नाम याद रख लें बस, अभी तक की स्लाइड में नाम जो याद रखने वाला आया है वो किंग आर्थर का है। द नॉर्मन इन्वेजन है इंग्लैंड। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स आपको मालूम है जी, 1066 में जो लड़ी गई बैटल ऑफ हेस्टिंग्स। तेज थोड़ा चल रहा हूँ नए लोगों से माजरत के साथ, क्योंकि पुराने लोग भी शामिल हैं और वो चाहते हैं हमें काफी कुछ पता है, ये नाम सुने सुने लग रहे हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स भी सुना हुआ है, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी भी सुना हुआ है, विलियम याद रखना है, विलियम बस आपने। अच्छा, नॉर्मंडी है, फ्रांस का इलाका है जी नॉर्मंडी, नॉर्मंडी का ड्यूक है, नवाब है ये, विलियम नाम है उसका। ये साहब आ गए इंग्लैंड लड़ने के लिए, बड़े सही मौके पर आए, जबरदस्त मौका था, हेरोल्ड टू था, किंग ऑफ इंग्लैंड था। पहले वाला जो था उसके बच्चा कोई था नहीं, इंग्लैंड में लड़ाइयां हो रही हैं, अब एंग्लो सेक्शन वगैरह आपस में ये लड़ रहे हैं। इसने मौका देखा कि ये अब कमजोर है, इंग्लैंड कमजोर था ही 1066 में, यानी एंग्लो सेक्शन वगैरह। तो नॉर्मन्स ने गनीमत जानी, नॉर्मंडी से आए, कैसे आए, कहाँ से, वो देखते हैं अभी आए। और विलियम तो बहुत ही जबरदस्त ड्यूक था, वो आया फ्रांस से, इंग्लैंड पर हमला किया, और हेरोल्ड टू वाले वो तो लड़ रहे थे सल्तनत के लिए, वारिस कोई था नहीं, तो काम बेहतरीन हो गया। द कंकरर बिकम्स किंग ऑफ इंग्लैंड, विलियम आया और छा गया, बस जूलियस सीजर था उस वक्त का, ये तो समझे। नॉर्मंडी कहाँ है जी, पार्ट ऑफ फ्रांस है ये। मैंने शेडी है थोड़ा सा यहाँ, शेडी इसलिए है कि आपकी मर्जी है, कर लें नहीं करें, मर्जी है। द बैटल ऑफ हेस्टिंग वाज फॉट ऑन 14th October 1066 between the Norman French army of William the Duke of Normandy and an English army under the Anglo-Saxon king। तो हेरोल्ड गॉडविंसन पूरा नाम आ गया, विलियम ने, जो कि नॉर्मंडी यानी कि फ्रांस का कह लें जी, ड्यूक है, फ्रांस में रहता है, नॉर्मन फ्रेंच है, और वो आया और हेरोल्ड गॉडविंसन पर हमला किया जो एंग्लो सैक्सन किंग है। कल जो एज हमने पढ़ी थी, बिगिनिंग द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंग्लैंड शुरू हो गया, इंग्लैंड में दौर शुरू हुआ। ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इसलिए अहम है, पहले तो सवाल आता ही ये था बस कि बैटल ऑफ हेस्टिंग कब हुई, अब भी आता है, खैर एमफिल पीएचडी के जो सब्जेक्ट के पेपर है उसमें आता है ये कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स किन के दरमियान हुई और कब हुई। अब थोड़ा सा वो मतलब नैरो करने लग गए हैं चीजों को, इसलिए ये मैंने शेडी यहाँ कर दिया नक्शा उस वक्त का। देखें ये नॉर्मंडी है, ये आपको नॉर्मंडी नजर आ रहा है, ये फ्रांस है, समझें। ये देखें जी कहाँ नॉर्मंडी मौजूद है, मजे की बात है इंग्लिश चैनल बीच में खड़ी है। अब दिफा करना आसान होता है, जाहिर है, अटैक करना मुश्किल है, किसी के इलाके में जाना यानी और उसे मारना। ये बीच में देखें इंग्लिश चैनल मौजूद है, वहां भी नहीं रोका, यानी आने वालों को वहां पे भी नहीं एंग्लो सेक्शंस रोक सके। ये हेस्टिंग है, ये नजर अगर एक बड़ा कर देता
अगर नहीं आपकी स्लाइड चुके हैं तो स्लाइड व्यू में नहीं होगा। खैर एक ओके जी, तो ये देखिए जी, यहाँ से ये आए, हेस्टिंग्स ये इलाका है, और यहाँ से देखेंगे चले ये रेड एरोज बने हुए हैं, यहाँ से ये आए, यहाँ से घुसे, ये अब एंग्लो सेक्शन का एरिया हेस्टिंग्स शुरू हो गया, यहाँ से घुस के देखें घुसते जा रहे हैं, ये हेस्टिंग्स में ये कब्जा तो हो गया, चले ये हेस्टिंग्स आ गया, यहाँ से कट मारा आगे कैंटरबरी गए, लंदन देखें, लंदन को क्रॉस कर रहे हैं, और ये देखें ऑक्सफोर्ड को क्रॉस करके, और मतलब सारा इंग्लैंड ही आ गया इनके हाथ में। ये नॉर्मंडी से चले हैं, कहाँ से देखें चले हैं, आज भी अगर कोई बस वाया बस जाए यहाँ से और बीच में सिर्फ ये अगर पार कर लें जो ब्रिज बना दिया, तो आज भी 5-6 घंटे लगते हैं जाने में, यहाँ से नॉर्मंडी से यहाँ तक हेस्टिंग्स तक जाने में, और वो वहां से हमलावर आए और यहाँ इन्होंने इनको मार दिया। चलें जी नेक्स्ट निकल आए, अभी हम से निकल आए। ये देखें, नॉट ओनली डिड दे इन्वेड ब्रिटेन इन द 5th century, they also migrated southwest to what came to be known as Normandy in France. The Normans invaded England in 11th century. ये पढ़ चुके हैं and forever changed it. ये बड़ी कमाल बात थी, जो हम आज बैठे ये काम कर रहे हैं ना, ये नॉर्मन्स ना आते तो इंग्लिश इस लिटरेचर और लैंग्वेज इस सूरत में नहीं होती। इंग्लैंड पर, इंग्लिश लिटरेचर पर, आज की दुनिया पर सबसे गहरा असर, पहली बार जो असर हुआ, जो लिटरेचर, जो सिविलाइजेशन, जो कुजीन, जो कल्चर, जो कस्टम्स लाए नॉर्मन्स, वो पहले कुछ भी नहीं था। ये पहले लोग हैं अंग्रेज सरजमीन पर। इंग्लैंड और सब चेंज कर दिया इन नॉर्समैन ने, ये नॉर्थमैन ने। द वर्ड फ्रांस डिराइव्स फ्रॉम द फ्रैंक्स, जर्मैनिक नेशन है जी, जो मालूम है हमें, और यही वजह है कि शार्लेमेन पढ़ेंगे जी इसे। किंग ऑफ फ्रैंक्स जो थे 742 से 814 तक, वो शार्लेमेन है, शीन से पढ़ेंगे जी शार्लेमेन, ताकि याद करने में आसानी हो, और अगर और याद करना है तो अपने हिसाब से कोई निमोनिक बना लें, चार्ली मांग लें, कुछ भी बना लें। ये थोड़ी सी अब बात आ गई, एक नई बात आ गई कि फ्रांस कैसे नाम आया, यानी कि वही जर्मैनिक ट्राइब्स निकल रहे हैं पीछे, जो एंग्लो सेक्सन्स में हमने देखे थे। द नॉर्मन इन्वेजन बार बार हिस्ट्री में आएगा, मतलब अटैक, सादा लफ्जों में, लिटरेरी अगर करेंगे तो इन्वेजन is marked by the Battle of Hastings, but the invasion really was a slow process of acceleration that occurred after the battle. जंग के बाद जो एक फ्लरिश हुआ ना लिटरेचर, वो जारी रहा। इन्वेजन ऑफ लिटरेचर था ये, इनफैक्ट और कुछ नहीं था, ये था इन्वेजन ऑफ लिटरेरी एरा, यूं कह लें। फ्रेंच लैंग्वेज आई, कल्चर हेड ऑन इंग्लैंड, फ्रांसीसियों ने। अच्छा याद है ना आपको कि चौसर की जो तहजीब का महवर व मरकज थी खातून, क्या याद आया आपको? जिनको याद आ गया तो उनके लिए तो क्लैपिंग है ऐसे। वो कौन थी? वो प्रायरस है, सिविलाइजेशन का महवर व मरकज वही है ना। और उसके आगे चलें, वो क्या बोलती है? फ्रेंच बोलती है। इसीलिए तो चौसर को कहते हैं कि वो पूरा इंग्लिश, उस वक्त के एरा की तारीख है, अगर उसके कैरेक्टर्स आप पढ़ लें, पोर्ट्रेट गैलरी है वो पूरी। तो वो फ्रेंच बोलती है क्योंकि फ्रेंच बोलना ऐसे ही अच्छा लगता था जैसे यू स्पीक इंग्लिश नाउअडेज, इजंट इट सो? तो वो है जी, फ्रेंच बोलती है वो, क्योंकि फ्रांस सीसीए फैशन था, क्योंकि नॉर्मन्स अपने साथ सब कुछ लाए थे, क्रीड लाए थे, कल्चर लाए थे, कुजीन लाए थे, कस्टम्स लाए थे, सब कुछ वही लाए थे। तो जनाब ये बात यहां तक हो गई कि कल्चर इंग्लैंड का चेंज किया नॉर्मन्स ने। Presence of French-speaking ruling class in England created exceptional opportunities for linguists, unbelievably great. There is nothing comparable to it in the previous subsequent history of the language. लैंग्वेज जो बाद में आई, इससे कोई उसका कंपैरिजन नहीं बनता। दैट इज इनकम्परेबल, कोई मवाजना नहीं है उसका किसी भी हवाले से। जो कुछ फ्रेंच ने दिया नॉर्मन्स के जरिए, जो फ्रांस के इलाके नॉर्मंडी से ये लोग आए थे, ये याद रखनी है जी सारी बातें। अपर क्लास क्या बोलती थी जी इस दौर में? एंग्लो नॉर्मन्स के दौर में फ्रेंच बोलती थी, फिर ही अपर क्लास नॉर्मन्स थे सारे।
An astonishing number of common French words. In changing from French to English, they transferred much of their governmental and administrative vocabulary, their ecclesiastical, legal, and military terms, their familiar words of fashion, food, and social life, the vocabulary of art, learning, and medicine. तो मेडिसन जी तमाम की लैंग्वेज आहिस्ता 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 इंग्लिश बनती गई। चौसर ने फिर मुकम्मल एक हथौड़ा मारा और कहा फ्रेंच को भगाओ, इंग्लिश को ले आओ। अब सही ग्राउंड बन गया अंग्रेजों के लिए इंग्लिश लाने का। एक मिक्सचर डेवलप हो गया ना, लैटिन का, फ्रेंच का, रोमन, यानी लैटिन ही समझे, रोमन क्या रही, तो ग्रीक का भी मिक्सचर था। तो उससे इंग्लिश ने जन्म लिया, उसके 4 डायलेक्ट्स ने जन्म लिया, जिसका तफसीलन जिक्र आप टी सिंह में पढ़ सकते हैं।